सुप्रीम कोर्ट से मामले में 11 दोषियों को झटका लगा है। कोर्ट ने 2002 के बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। तो ये बड़ी बात कही गई है कोर्ट की तरफ से। गुजरात सरकार की सजा में छूट का जो आदेश था उसे रद्द कर दिया गया है और 2002 के बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने का जो आदेश था, जो फैसला था, उसे रद्द कर दिया गया। और इस दौरान कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ी बात कही गई। आज का जो जजमेंट है जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां का सुप्रीम कोर्ट से रिमिशन मैटर पे जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज़्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है। और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूँगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ, रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। और उन्होंने कहा है कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीपीए नेता बृंदा करात का भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला, ये कहना बृंदा करात का। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दोषियों की जगह जेल में है। ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि जितनी जल्दी हो जेल भेजे जाए दोषी। कोर्ट का ऑर्डर हम इसका स्वागत करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। इसमें जो 2-3 बातें स्पष्ट आती है। पहले बात ये है कि गुजरात गवर्नमेंट में जिस प्रकार इस पिटिशन का समर्थन किया और उसकी पैरवी की, ये होम मिनिस्ट्री ने भी इसका पूरा समर्थन दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की रोशनी में दोनों दोषी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दे दी थी। क्या होम मिनिस्ट्री नहीं जानते हैं? क्या सॉलिसिटर जनरल नहीं जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है? क्या उन्होंने चेक नहीं किया? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फ्रॉड है, ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, जो पिटिशनर है वो साफ हाथों से नहीं आ रहे कोर्ट में, क्या ये सब बिल्कुल इतने इनोसेंट थे इस हकीकत से? तो बृंदा करात को आप सुन रहे थे, सीपीएम की नेता। उनका कहना है कि हम फैसले का स्वागत करते हैं। इस बीच बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुजरात सरकार से पुनर्विचार याचिका भी संभव है। गुजरात सरकार क्यूरेटिव याचिका दायर कर सकती है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जहां गुजरात के कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें दोषियों को रिहा करने की बात कही गई थी, अब इस पर गुजरात सरकार क्यूरेटिव पिटीशन दे सकती है। ये बड़ी खबर भी आ रही है।